जब राह न पाए मेरे संग आए। दोस्ती की जब भी बात होती है तब ये फिल्म और इस फिल्म के गाने याद आते हैं। मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोस्ती को लेकर बनी फिल्म की बात हो तो 1964 में बनी राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के आगे कोई फिल्म खड़ी नजर नहीं आती। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी। फिल्म दोस्ती ने रिलीज होते ही पूरे देश में धूम मचा दी। इसके सभी गाने इतने लोकप्रिय हुए कि चारों तरफ उन्हीं की गूंज सुनाई देती थी और आज भी ये गाने सुनाई पड़ते हैं। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह। फिल्म की कहानी और बिल्कुल नए कलाकार सुशील कुमार और सुधीर कुमार की अदाकारी ने तो दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित किया ही। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और रफी साहब की मधुर आवाज में गाए गए सुरीले गीतों ने केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। जाने वालों जरा। लेकिन जिस फिल्म ने कामयाबी और लोकप्रियता की बुलंदी हासिल की उस फिल्म के लिए बड़े संगीतकारों ने संगीत देने से इनकार कर दिया था और जब उस समय की बिल्कुल नई संगीतकार जोड़ी ने संगीत देने का बीड़ा उठाया तो उनकी धुनों को खारिज कर दिया था। तो महान गायक मोहम्मद रफी साहब ने खारिज किए गए धुनों को लेकर अपने जीवन की सबसे बड़ी बाजी लगाई और इस बाजी को जीतकर सबको हैरत में डाल दिया। तो आज मैं इस वीडियो में विस्तार से इस बारे में बात करने जा रही हूँ। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया। दोस्तों, आज जिस फिल्म के गानों की हम बात कर रहे हैं उस फिल्म ने बेहतरीन गानों के बल पर मामूली बजट और नए कलाकारों के होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर सफलता के रिकॉर्ड बना डाले थे। उस जमाने में भी इस फिल्म ने 2 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। ये फिल्म चौथे मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी शामिल हुई थी। फिल्म की रिलीज के साथ ही इसके दोनों नए कलाकार सुशील कुमार और सुधीर कुमार रातों रात स्टार बन गए और संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी सबसे हिट जोड़ी बन गई। दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। 1965 के फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में भी इस फिल्म का बोलबाला रहा और इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायलॉग्स, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन और बेस्ट सिंगर के अवार्ड अपनी झोली में डाले। फिल्म के 6 गानों में से 5 गाने मोहम्मद रफी ने गाए और 1 गाना लता मंगेशकर ने गाया था। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई गुड़िया। मोहम्मद रफी के गाए गाने चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे के लिए रफी साहब को सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आवाज मैं न दूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस फिल्म के गानों ने इतिहास रच दिया उस फिल्म में संगीत देने के लिए कोई भी बड़ा संगीतकार तैयार नहीं हुआ और आखिरकार उस समय फिल्मी दुनिया में नई आई संगीतकार जोड़ी को संगीत देने का काम मिला। लेकिन इस जोड़ी ने जो धुन तैयार किया था उसे हर किसी ने रिजेक्ट कर दिया। निर्माता निर्देशक ने बेरहमी से उस धुन को खारिज कर दिया। तब ये दोनों नए संगीतकार बड़ी आस लिए मोहम्मद रफी के पास पहुंचे और बताया कि उनकी धुन को सबने रिजेक्ट कर दिया है, अब उन्हीं से कोई उम्मीद है। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्द भी तू। फिर जब वो धुन रफी साहब को सुनाई गई तब रफी साहब उछल पड़े और कहा कि इस धुन पर वो कोई भी बाजी लगाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यही इस फिल्म का सबसे सफल गाना होगा। अगर ये गाना सुपरहिट नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उन पर होगी। उनके कहने पर उस गाने को फिल्म में लिया गया और जब फिल्म रिलीज हुई
तब उसी रिजेक्टेड गाने ने वाकई इतिहास रच दिया। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी। जब उस फिल्म का संगीत देने का काम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को मिला, तब उन्होंने फिल्म की कहानी के मुताबिक 6 गानों की धुनें तैयार की। ये जोड़ी चाहती थी कि उनके बनाए गाने मोहम्मद रफी ही गाएं, इसलिए दोनों ने रफी साहब से मुलाकात की। इस मुलाकात पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफी साहब को सभी धुनें सुनाई, लेकिन इस जोड़ी ने चाहूंगा मैं तुझे गीत की धुन नहीं सुनाई। जब रफी साहब ने सभी धुनें सुनी और फिल्म में गाने के लिए तैयार हो गए। जब रफी साहब गाने को तैयार हो गए, तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने रफी साहब से कहा, रफी साहब आप हमारे उस्ताद के जैसे हैं। हमने एक धुन और बनाई है, लेकिन वो धुन किसी को पसंद नहीं है। निर्माता निर्देशक ने उस धुन को फिल्म में लेने से मना कर दिया है। हम भी उस धुन को फिल्म में शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन आप ही बताइए कि इस धुन को फिल्म में रखा जाए कि नहीं। इसके बाद दोनों ने रफी साहब को ये धुन सुनाई। धुन सुनते ही रफी साहब एक्साइटेड हो गए, या यूं मान लीजिए कि वो उछल पड़े। रफी साहब ने कहा कि आप रिकॉर्डिंग की तैयारी कर लीजिए, ये गाना फिल्म का सबसे हिट गाना साबित होगा। उन्होंने फिल्म के निर्माता निर्देशक से कहा कि अगर ये गाना सुपरहिट नहीं हुआ तो उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। रफी साहब ने उस फिल्म के सारे गीतों को गाने के लिए केवल 1 रुपया टोकन के तौर पर लिया था। जब फिल्म रिलीज हुई तो ठीक वही हुआ जैसा रफी साहब ने कहा था। ये गाना हर एक की जुबान पर चढ़ गया और फिल्म का ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर बसा हुआ है। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। इस गाने के लिए न केवल मोहम्मद रफी साहब को, बल्कि संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को फिल्म फेयर अवार्ड मिले। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को जो पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था वो इसी गाने के लिए मिला था, जिसे सबने रिजेक्ट कर दिया था। रफी साहब ने रिजेक्टेड धुन पर बने इस गीत को इस तरह से गाया कि उसी रिजेक्टेड धुन के कारण सबके माथे पर कामयाबी का सेहरा बंध गया। दर्स भी तू, नैन भी तू। मोहम्मद रफी की रूहानी आवाज ने इस गीत में गजब की संजीदगी और अमरता प्रदान कर दी। आपको बता दें कि उस साल फिल्म फेयर अवार्ड में संगीत की श्रेणी में फिल्म दोस्ती के मुकाबले मनोज कुमार और साधना स्टारर फिल्म वो कौन थी और राज कपूर स्टारर फिल्म संगम थी। शंकर जयकिशन और मदन मोहन के मुकाबले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत ने बाजी मारी। इस फिल्म के गानों के बारे में एक किस्सा ये भी है कि मोहम्मद रफी को जब पता चला कि उन्हें दोस्ती में 2 किशोरों के लिए आवाज देनी है तो वो पशुपेश में पड़ गए। उन दिनों वो दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र आदि के लिए गाने गाते थे। मोहम्मद रफी ने इस अवसर को चुनौती के रूप में लिया। किशोर कलाकारों की आवाज के लिए उन्होंने घंटों मेहनत की थी। इस फिल्म में माउथ ऑर्गन का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। सभी गानों और बैकग्राउंड के लिए भी आर.डी. बर्मन ने माउथ ऑर्गन बजाया। दरअसल एस.डी. बर्मन के सहायक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आर.डी. से दोस्ती थी। वो उनके इस प्रतिभा से परिचित थे। फिल्म के संगीत में जब माउथ ऑर्गन की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने आर.डी. से आग्रह किया। माउथ ऑर्गन प्रेमी बताते हैं कि इस फिल्म के गानों की माउथ ऑर्गन पर नकल करने में सांस उखड़ने लगती है। राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के निर्देशक सत्येन बोस थे। बीना भट्ट की कहानी पर बनी दोस्ती की पटकथा और संवाद गोविंद मुनिस ने लिखे थे। तो दोस्तों, ये थी दोस्ती और दोस्ती के गानों की कहानी। आपको फिल्म दोस्ती का कौन सा गाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? आप इन गानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। इस बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।